गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप घर पे सेफ होंगे और अपना पूरा ख्याल रखेंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ओशियंस क्या होते हैं? वेरी लार्ज वाटर बॉडीज को, जो वाटर बॉडीज महासागर को कहते हैं। तो वाटर बॉडीज है लार्ज एरिया में काफी में फैला हुआ है। वर्ल्ड के मैप में आप लोग ग्लोब में देखा होगा, जितना हमारा ब्लू चीज होती है वो क्या होता है? हमारा वाटर होता है। तो ये क्या है? एक वाटर बॉडीज है ओशियंस। और कॉन्टिनेंट्स क्या होता है? ये एक बड़ा लार्ज लैंड मास है जिसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। ये काफी बड़े उसमें होता है। तो आज हम ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा, look at the picture shown above. Do you know what is round ball is called? Doesn't it look like our earth? Let us learn about this lesson. क्या है? ये हमारा ग्लोब है जिसमें हमारा पूरे उसको दिखाया हुआ है, हमारे अर्थ के प्लेस को इसमें लोकेट किया हुआ है। तो ये ग्लोब है, हम इसमें देखते हैं जितना भी आपको ये ब्लू में दिख रहा है वो क्या है? हमारा वाटर ओशियंस में आता है। और जितने भी ये डार्क प्लेस है वो हमारे क्या है? वर्ल्ड मैप में कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का ग्लोब एंड मैप। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्लोब एंड मैप। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? एक अर्थ का मॉडल है। टू लोकेट द प्लेस ऑन अर्थ, इस पे क्या करते हैं हम? अर्थ को उस पे लोकेट किया हुआ है, किस पे? ग्लोब पे। We use a globe. We can rotate the globe and see the land and water bodies present on the earth. उसको हम क्या करते हैं? रोटेट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हमें दिखाई देती हैं? लैंड एंड वाटर बॉडीज को हम उस पे देख सकते हैं। Observe the globe carefully. The areas which are blue in color show the water bodies on the earth. आप जो ग्लोब को देखेंगे तो उसमें क्या है? ब्लू कलर में वो किसको शो कर रही है? वाटर बॉडीज को। These large bodies of water are called oceans. उसे हम क्या कहते हैं? ओशियंस कहते हैं। The other color shown are the areas of land. The large areas of land are called continents. बाकी जो हमारा डार्क कलर में है वो क्या है? हमारा continents है। Globe cannot show every portion in detail. Globe जो है वो क्या है? हर एक पोर्शन को डिटेल में शो नहीं कर सकता। वो सिर्फ क्या है? किसको शो कर रहा है? प्लेस को, एक प्लेस को उस पे शो किया गया है। इट जस्ट रिप्रेजेंट दी अर्थ। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये तो हमारा ग्लोब की डिटेल थी। अब हम मैप के बारे में पढ़ेंगे कि मैप का क्या रोल है। मैप्स आर ड्राइंग ऑफ द अर्थ एज अ होल ऑफ और पार्ट ऑफ इट। ये क्या है? मैप का एक ड्राइंग है अर्थ का। अर्थ की एक ड्राइंग है जिसको हमें मैप के थ्रू समझाया हुआ है। होल और पार्ट ऑफ इट। आप में से कई बच्चों ने देखा होगा कि ये हमारा ग्लोब है। ये ग्लोब का मॉडल है जिसमें हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट किया गया है और इसे हम मैप कहते हैं। मैप भी आपने देखा होगा कि कई शॉप्स में मिल जाते हैं, जो कि हमारा ड्राइंग का एक पार्ट है जिसमें हमें अर्थ को, प्लेसेस को लोकेट बताया गया ड्रॉ करके। दी हेल्प अस टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एरियाज। इसमें क्या करता है? हमें और ज़्यादा एरिया के बारे में डिटेल से मालूम होता है। बोथ एंड लैंड एंड वाटर मैप्स कैन बी बिग और स्मॉल एंड दे कैन शो डिटेल्स। क्या है इसमें? मैप्स में क्या क्या है? बिग और स्मॉल एंड दे कैन शो डिटेल्स अबाउट ईच ऑफ द कंट्रीज। हमारे कंट्रीज के बारे में और डिटेल से बताया हुआ। कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज के बारे में इसमें बताया गया मैप में। वी कैन हैंग अ मैप ऑन द वॉल एंड सी द प्लेस इन इट क्लियरली। क्या करते हैं? हम मैप को लटका कर कहीं भी और उसको क्लियरली एक एक कंट्रीज को हम देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं। मैप में हमारा आइडिया पता चल जाता है एरिया के बारे में उसका। वी कैन फोल्ड अ मैप ड्रॉन ऑन अ पेपर एंड कैरी इट ईजली टू डिफरेंट प्लेसेस। क्या होता है? इसको हमें कैरी करने में भी ईजी होता है। ये इसको हम फोल्ड करके एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। ग्लोब क्या है? वो एक मॉडल है जो कि कैरी करने में थोड़ा मुश्किल होता है और उसमें डीपली पता भी नहीं होता। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है अर्थ को। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। जो मैप की बुक होती है उसको हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एटलस। अब नेक्स्ट टॉपिक, ये तो हमारा ग्लोब और मैप्स के बारे में था।
आई होप ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ग्लोब क्या होता है और मैप में क्या डिफरेंस है। मैप हमारा ड्रॉ किया हुआ एक फिगर है और ये ग्लोब जो है हमारा ये एक मॉडल है, दोनों ही अर्थ है, दोनों ही कंट्री को बताते हैं। इसमें क्या है ज़्यादा अच्छे से बताया हुआ, इसमें क्या अर्थ को ओनली रिप्रेजेंट किया हुआ, इसको रोटेट करते हैं तो हमें वो ज़्यादा पता नहीं चलता। और इसको क्या है हम मैप को ड्रॉ किया हुआ को लटकाएंगे और अच्छे से देखेंगे वॉल पे तो हमें ज़्यादा ईजिली और डीपली पता चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शंस। सेकंड है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस क्या होती है? दिशाएं। कितनी दिशाएं हमारे पास? आप में से कई बच्चों को पता होगा कि हमारा डायरेक्शन क्या है, हमारा जो एरिया है वो किस डायरेक्शन में पड़ता है, किस एरिया में पड़ता है। तो इससे हमें ज़्यादा किसी भी जगह में जाने में हमें आसानी होती है। जब हमें मैप मिल जाता है उस जगह का तो हम वो वहाँ पहुँच सकते हैं ईजिली। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ आर द 4 मेन डायरेक्शन। कितने हैं? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। क्या है ये हमारा? ये डायरेक्शन है 4 मेन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो क्या है हमारा? राइट हैंड पे क्या पड़ा? वेस्ट, और इधर लेफ्ट पे क्या हुआ हमारा? ईस्ट, और ये नॉर्थ और ये साउथ। जब हम जहाँ पे 4 राहें मिलती हैं वहाँ पे हमें डायरेक्शन पता चल जाता है नॉर्थ कौन सा, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। नाउ स्टैंड फेसिंग a map which is hung on the wall. The top part of the earth map is north. मैप का जो टॉप वाला पार्ट होता है वो क्या कौन सा प्लेस होता है हमारा? नॉर्थ। मीन्स ऊपर जो भी हमारे स्टेट कंट्रीज आती है उसको हम क्या किस में होता है? वो हमारे नॉर्थ पार्ट में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में। द पार्ट टुवर्ड्स योर राइट इज द ईस्ट, द ऑन टुवर्ड्स योर लेफ्ट इज द वेस्ट एंड द बॉटम ऑफ द मैप इज द साउथ। ये हमारा क्या है? टुवर्ड्स योर राइट में क्या है हमारा? ईस्ट है, एंड लेफ्ट में क्या है हमारा? वेस्ट है, और बॉटम में क्या होता है हमारा? साउथ डायरेक्शन होता है। द डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट प्लेस ऑन अ मैप। द डायरेक्शंस आर सेम इन ऑल दी मैप्स। ये डायरेक्शन जो है वो सारे मैप में बिल्कुल सेम होता है। ठीक है। थर्ड, कंपास। अभी हमने ग्लोब पढ़ा, मैप पढ़ा, डायरेक्शन पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपास। कंपास क्या होता है? अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट विच लुक्स लाइक अ वॉच। किस तरीके से दिखता है वो? हमें एक वॉच की तरह दिखता है। ये फिगर है जो हमारा कंपास कहलाता है। ठीक है। इट हैज़ अ नीडल विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। किसको? इसकी नीडल जो है, इसकी सुई, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? नॉर्थ को। अ कंपास इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन वाइल ट्रेवलिंग। जब हम ट्रेवल करते हैं तो ये कंपास ये क्या करता है? हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और हेल्प करता है स्टेट पे, उस जगह पे, एरिया पे पहुंचने में मदद करता है ये कंपास हमारा। चंचल, तो क्या है? सेलर्स यूज कंपास इन द शिप्स टू नो देयर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। सेलर्स जो शिप का ट्रेवल करते हैं वो किसका यूज़ करते हैं? कंपास का यूज़ करते हैं। कंपास में जो सुई है वो डायरेक्शन को रोटेट होती रहती है और पता चलता है हम किस डायरेक्शन में एग्जैक्ट हमें पता चलता रहता है। तो आज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स में ग्लोब एंड मैप्स, डायरेक्शन और कंपास के बारे में पढ़ा। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का होमवर्क जैसा कि मैं हमेशा करवाती हूँ आपको, न्यू वर्ड्स लर्न, रिप्रेजेंट एंड डिटेल, ये दोनों दो ही हैं, कॉपी में करना है। और लेट अस रिकॉल, ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको कॉपी में करना है। अभी यहाँ मैं फिल इन द ब्लैंक्स करवा रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है आपको? चंचल एक मिनट रुको। हाँ, तो आपका आज का होमवर्क क्या है? वर्ड मीनिंग है, न्यू वर्ड्स लर्न जो है, और लेट अस रिकॉल, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं चैप्टर के मेन पॉइंट्स जो आज की डेट में आपको कॉपी में करना है। और फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज़ एन ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। कंट्री से पहले क्या नाम था ओशियन का? इंडिया। ठीक है। इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स। डैश इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। द लार्जेस्ट ओशियन इज,
सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, क्या नाम है उसका, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। डैश इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया, एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। डैश इज द पेनिनसुला, क्या है, इंडिया इज अ पेनिनसुला। ये आपका आज की डेट में होमवर्क करना है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप जितना भी मैंने आज पढ़ाया, जितने भी टॉपिक्स हुए हैं वो आपको क्लियर हो गए हों और ये सारा आपको करना है। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।